जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुरूफ की अदायगी हम स्टार्ट करेंगे। हुरूफ तफखीम। तफखीम का माना होता है मोटा होना, भरा हुआ होना, और तरकीक का माना होता है बारीक अदा होना। अब इसमें हम देखेंगे तफखीम जो है वो क्या है, मोटा, भरा हुआ। इस्तिलाही माना क्या है, ऐसी मोटी आवाज जो के जो के हर्फ की अदायगी के वक्त मुंह को भर दे, भरी हुई आवाज है हर्फ जो है वो। और जब जब इस क्वालिटी, इस तफखीम की आवाज के साथ कोई हर्फ अदा किया जाता है तो उसको हम कहते हैं मुफख्खम हुरूफ है। ये हर्फ मुफख्खम है। ये एक मीम है, यहाँ पर दो मीम लिखे हुए, गलती है ये। इस हर्फ को, ये है मुफख्खम, तफखीम से मुफख्खम, मुफख्खम। ठीक है। वो जो इस खास कैफियत के साथ मुंह भर कर अदा किया जाए, ऐसे हर्फ को मुफख्खम हर्फ कहते हैं, जैसे कौफ। तरकीब क्या होती है? लुग़वी माना है दुबला पतला होना या बारीक होना, ये इसका लुगत का माना है। और इस्तिलाही माना यानी टर्मिनोलॉजी के हवाले से क्या इसका मतलब होता है कि ऐसी बारीक आवाज जो हर्फ की अदायगी के वक्त मुंह को ना भरे। मुरक्कक हर्फ क्या होगा कि जो ऐसी कैफियत के साथ अदा किया जाएगा, यानी बारीकी के साथ अदा किया जाएगा, जैसे कि मालिकी का मीम। हर्फ मुस्तालिया क्या है कि में तफसीम मुस्तकिल और हमेशा होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमेशा मोटे होंगे, और ख्वाह ये मुतहर्रिक हो, साकिन हो, चाहे मुशद्दद हो, कुछ भी हो, लेकिन इनकी हरकत या माकबल की हरकत के एतबार से तफहीम में कुछ फर्क तो आएगा। यानी डिग्रीज में, वो जो हमने मरातिब पढ़े थे ना, उनके मरातिब में कुछ फर्क आएगा, लेकिन इनकी तफहीम मुस्तकिल होगी। इसका जो मजमुआ है वो पता नहीं नीचे लिखा है या नहीं, मैं मजमुआ यहाँ लिख देती हूँ। हुस्सा, सौद के साथ हुस्सा, दो तीन, जैसे कुतुब जद हमने याद किया था ना, इसी तरह दो तीन। और ये है क़िज़, ऑफ और वो। इसको याद इसी की कैफियत के साथ याद करें, ताकि जब आप पढ़ें, जब आप दोहराएं, तो आपको ये हर्फ आपके जहन में आ रहे हो। हुस्सा नहीं बोलेंगे, हुस्सा बोलेंगे तो सीन बन जाएगा। हुस्सा, अपना माइक म्यूट करें, इसका भी माइक ऑन है। हुस्सा दौतिन क़िज़, ये इसका जो है वो फॉर्मूला बन गया फर्स्ट। आगे चलते हैं इसमें। ये लिख लीजिएगा अगर अपने पास, आपके पास लिखा हुआ नहीं। अच्छा, हरफे मुस्तालिया इनकी यानी कि अब मरातिब शुरू हो गए, जैसे हमने पिछले दफा में मरातिब पढ़े थे, ये वही मर्तबे हैं। ये ऐड करवा, ठीक है। हुरूफ मुस्तालिया मुतहर्रिक में तफहीम के मरातिब। पहला मर्तबा क्या है कि मफ्तू के बाद, मफ्तू किसको कहते हैं? जिसके ऊपर फतहा हो। और फतहा क्या होता है? जबर, यानी जबर के बाद अलिफ हो। जबर के बाद अलिफ हो का मतलब है अलिफ मद्दा के साथ हो बेसिकली। तो अगर कोई भी हर्फ, चाहे वो खौ है, सौद है, हुस्सा, दख्तिन, दख्तिन, यहाँ तो होना चाहिए तो, और फिर हुस्सा, गैन भी था, दख्तिन, फिर भले से इन 7 हरूफ में से कोई भी हो, चाहे वो खौ अलिफ हो, सौद अलिफ हो, वौद अलिफ हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो वो सबसे पहला दर्जा है, यानी इसमें मोटापन सबसे ज्यादा वाजे होगा जब आप अलिफ के साथ पढ़ रहे हो, अलिफ मद्दा के साथ पढ़ रहे हो, मफ्तू के बाद अलिफ हो। फिर दूसरी डिग्री जब वो खुद भी मफ्तू हो और इसके बाद अलिफ ना हो, यानी कि खौ जबर, सही। सबसे पहला दर्जा अगर हम खौ के साथ लेके चले तो खौ जबर अलिफ, ये पहला दर्जा। दूसरा दर्जा हो गया सिर्फ जबर के साथ, खौ जबर। फिर आ गया तीसरा दर्जा, उसमें है हमारे पास मजमूम, यानी कि गोम्मा के साथ, यानी पेश, ठीक है। फिर चौथा दर्जा कि जब वो जेर के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारे 4 दर्जा। फिर इसी के अंदर, इसी का ये अगेन इसका पार्ट है कि मुस्तालिया हर्फ साकिन भी तो हो सकता है।
तो साकिन हर्फ में मजीद दर्जात उन्होंने और मजीद डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि अगर साकिन से पहले जबर हो तो इन साकिन में भी 3 दर्जे हैं। अगर साकिन से पहले जबर आ जाए, जैसे फर्ज करें ये साकिन है और इससे पहले जबर है, तो ये पहला दर्जा है। इसी में अगर ये साकिन है और इससे पहले पेश है तो ये दूसरा दर्जा है। और अगर कोई हर्फ साकिन है और उससे पहले जेर है तो ये तीसरा दर्जा। समझ आई? यानी आखिरी, यानी पांचवा जो इसका वो है, पांचवा, सॉरी 5 लिखी थी यहाँ पे, 5 जो इसका वो है प्लीज साकिन। रिपीट कर दीजिए, चलिए दोबारा प्लीज पढ़ा, रिपीट कर दीजिए मैम। मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है। इसको देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहला दर्जा है हमारे पास जबर के साथ, अलिफ जबर के साथ, ठीक है, ये अलिफ जबर के साथ हो गया। दूसरा दर्जा है सिर्फ जबर के साथ, ठीक है। तीसरा दर्जा है पेश के साथ, यानी हुरूफ मुस्तालिया पे अगर पेश होगा तो वो तीसरा दर्जा है तफहीम का। चौथा दर्जा है जेर के साथ, मकसूर कसरा से निकला है ना ये, कसरा, कसरा से मकसूर, ठीक है। वम्मा से मजमूम, जिस हर्फ पे जम्मा होगा वो मजमूम कहलाएगा, जिस हर्फ पे फतहा होगा वो मफ्तू कहलाएगा, ठीक है। तो ये मफ्तू, मफ्तू के बाद अलिफ ना हो, मफ्तू के बाद अलिफ हो, तो ये हो गया, ठीक है। फिर पांचवा दर्जा है इसका साकिन, ठीक है, साकिन। ये ख्वा में लिख दूं साकिन। अब साकिन में मजीद उन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें 3 दर्जात उन्होंने मजीद बताए, ठीक है, कि अगर साकिन भी है तो उसमें भी 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि अगर साकिन से पहले जबर होगा तो ये पहला दर्जा है, ठीक है। अगर साकिन से पहले जो है वो पेश होगा तो दूसरा दर्जा है। अगर साकिन से पहले जेर होगा तो ये तीसरा दर्जा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये जी मर्तबे समझ जनाब। आ गए, ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि एक दूसरा मकतबा फिक्र है, यानी एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, इन्होंने एक अलग से इन्होंने एक बनाई है। ये पहली हमने याद कर ली और ये दूसरी है। दूसरा भी हमें, दूसरे जो और मजीद उलमा थे, ग्रुप ऑफ पीपल, इन्होंने इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की है। इन्होंने कहा कि हरफ तफहीम यानी कि हुरूफ मुस्तालिया या मुफख्खम के बाद अलिफ मद्दा हो, वही बात जो इन्होंने की थी ऊपर वालों ने, सेम वही बात है कि ख्वा ज़बर अलिफ है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि इस पे फतहा हो, सही है ये वाला, वही बात इन्होंने भी की है, सेम। फिर तीसरा में इन्होंने कहा कि दम्मा हो, सेम वही चल रहा है। चौथे में उन्होंने कहा साकिन। यहाँ पर, वहां पे उन्होंने क्या कहा था, चौथे में उन्होंने जेर कहा था और पांचवे को उन्होंने साकिन किया था। इन्होंने कहा कि चौथे पे साकिन और जेर सबसे नीचे है। इन्होंने साकिन की मजीद डिग्रेडेशन नहीं की, इन्होंने मजीद इसको डिवाइड नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि साकिन चौथे नंबर पे है, पांचवा जो है वो जेर के साथ है। यानी तफहीम में जो है वो सबसे ज्यादा जो इसका वो है डिग्री, सबसे ज्यादा जो डिग्री है वो है अलिफ मद्दा के साथ और सबसे कम जो है वो है जेर के साथ, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपको याद करना है, इनमें से कोई सा भी आ जाएगा। फॉलो आप किसी एक को ही करते हैं, वैसे भी ये फॉलो तो आपने सभी कुछ करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ याद करने के लिए एक वो है, तो याद तो आपने दोनों ही करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और चीज उन्होंने बताई कि स्वा गौत तौ ज़ौ में 2 दर्जे की तफहीम पाई जाती है, जिसकी वजह ये है। अच्छा, अब ये तफहीम और ये चीज मैं आपको जरा पिक्टोरियल उसमें मैं समझाती हूँ। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है ना? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है हरफ मुस्तालिया और हरफ तकफीम, एक ही बात क्या है, डिफरेंस क्या? एक ही बात। इसको उन्होंने बस कुछ इस तरह लिख दिया, कभी इस तरह लिख दिया, ताकि अगर कहीं पे भी आपको किसी और किताब में तफहीम, हरफ तफहीम लिखा हुआ मिल जाए तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए ये क्या है। दोनों दोनों मैंने इसलिए दोनों ही लफ्ज इसमें इस्तेमाल किए ताकि आपको कंफ्यूजन बाद में ना। मैंने ऊपर आपको तफहीम की डेफिनेशन समझाई ना, और जो हर्फ जो है वो तफहीम के साथ अदा होगा वो मुफख्खम हर्फ कहलाएगा। उसी को हम मुस्तालिया हुरूफ भी कह रहे हैं, ठीक है। तफहीम के साथ हर्फ अदा होने वाला मुफख्खम हर्फ, और हुरूफ मुस्तालिया भी उसी को कह रहे हैं। आप मुस्तालिया हुरूफ कह लें, मुफख्खम हर्फ कह लें, एक ही बात। अच्छा, एक चीज में आने, एक किसी ने हैंड रेस किया, बस सना सईद जी बोले।
जी पहले का हैंड से रेस हुआ था मेरा, अच्छा ठीक है, अभी नहीं किया मैंने। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं ये दिखा देती हूँ आपको, कि हमने हरफे मद्दा जब पढ़े थे तो ये पिक्चर मेरी आपको बताना रह गई थी, इसको देख लीजिए। कि देखिए, जब आप हरफे मद्दा अदा करते हैं तो ये आप देखिए कि आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये किसी एक मुंह, अगर आप मुंह के अंदर का हिस्सा इसको देखना चाहें तो ये जो ब्लू कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है, ये हलक है। ठीक है, ये इंसान का हलक है, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद ये हलक का कौवा है, देखिए नहीं, ये तो तालु का आखिरी हिस्सा है, यहाँ पर ही हलक का कौवा होता है। ये तालु का आखिरी हिस्सा है, ये नरम तालु है, ये जो रेड कलर का है ये नरम तालु है। और ये जो है, ये ब्लू येलो येलो सा जितना एरिया है ये वाला तालु का, ये सख्त तालु। ठीक है, ग्रीन हिस्सा जितना भी मौजूद है ये मुंह का खाली हिस्सा है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं हरफ मद्दा जो है वो मुंह और हलक के खाली हिस्से से अदा होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हम, और अगर हम तरीका बात करें तो हम कहते हैं एहतजाज से अदा। तो हरफ मद्दा मुंह और हलक के खाली हिस्से से अदा होते हैं। इस मुंह के हिस्से को, इस मुंह और हलक के खाली हिस्से को अरबी जबान में अल जौफ भी कहते हैं। अरबी जबान में अल जौफ कहते हैं, जौफ। ठीक है, अल जौफ से अदा होता है। दूसरी बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हरफे मद्दा की आवाज सिर्फ यहाँ से जो हम वोकल कॉर्ड्स जो हमारे होते हैं उनसे उनसे निकलकर सीधी बाहर आ जाती है। अब देखें, अलिफ मद्दा अगर आप पढ़ रहे हैं तो जबान की हरकत बिल्कुल जबान सीधी पड़ी है, सीधी आ, जबान बिल्कुल नहीं हिल रही, तबाई हालत में मौजूद है। जब आप वाव मद्दा पढ़ते हैं तो ऊ थोड़ी सी जबान उठती है, ये देखें थोड़ी सी जबान उठी हुई है, येलो कलर का जो लाइन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप जब आई पढ़ते हैं, सॉरी ई बोलते हैं, ई बोलने पर आप क्योंकि या का करीब करीब मखरज लेते हैं तो आपकी जबान, ये जो रेड कलर की लाइन आ रही है इस लाइन तक उठ जाती है। ई आपको महसूस होगा कि आपकी जबान का ये दरमियान का हिस्सा काफी ऊपर उठा है। ई बोलते हुए, आ बोलते हुए और ई बोलते में आपको महसूस होगा कि यहाँ पर आपको कुछ प्रेशर महसूस हो रहा है अपनी जबान के इस एरिया में। इसका मतलब है कि वो उठ रही है और प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो जब आप वाव मद्दा अदा करेंगे तो देखिए आपके होंठ कितने गोल हैं, पूरे सीटी के अंदाज में गोल हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो मुझे वैसे ही मिल गई थी अभी तस्वीर ढूंढते हुए, तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम बात कर रहे हैं हुरूफ मुस्तालिया की, इंशाल्लाह वो देखते हैं। हुरूफ मद्दा, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। आप में से किसी का कोई और सवाल है, किसी को कुछ और कंफ्यूजन है, तब तक जब तक मैं ये ढूंढ रही हूँ तब तक आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरे मेरा एक सवाल। नेबर में ना एक, शोर इतना हो रहा है, मैं क्लास बाद में अटेंड कर सकती हूँ, बाद में सुन सकती हूँ, मेरे पड़ोस में इतना शोर हो रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी मैम मेरा एक सवाल है। पूछिए। मैम अभी आपने जो वो उसके रैंक्स बताए थे तफहीम के, तो उसमें फोर्थ और फिफ्थ में आपने बताया था कि फोर्थ में साकिन है और फिर फिफ्थ रैंक उसका है जो कसरा के साथ होगा, फुल लेटर्स जो होते हैं, हैवी लेटर्स। तो हम्म, मैम ये जो फोर्थ पे आ रहे हैं साकिन हुरूफ, जो मुखफ़फ़ है, तो उसमें वो सारी फिर तीनों कैटेगरीज आएंगी कि उससे पहले जबर हो, उसके पहले जेर हो और उसके पहले पेश हो? पहला वाला जो है ना, पहला जब हम पे पढ़ा था तो उसमें फिर हम लिखे, उसमें तो लेकिन जी, उसमें सेकंड वाले नहीं, जो आपने में- दूसरे। हाँ, जी। हाँ, हाँ, सारी आएंगी ना। सेकंड, तो फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था उसमें साकिन को मजीद डिवाइड किया है तो बिल्कुल आप उस तरह लिखें, लेकिन जब सेकंड हाँ, वाले मतलब अब जो आपने साकिन, जो दूसरा टेबल दिखाया है, हाँ जो उसमें दूसरा टेबल दिखाया है, उसमें जो साकिन है, उन साकिन में फिर वो तीनों टाइप्स आ रही है ना, नहीं, फिर उस जबर में जेर और वो पेश नहीं के नहीं, साथ। उन्होंने उन्होंने उसको मजीद डिवाइड नहीं किया। उन्होंने कहा है कि बस तफसील अच्छा, में साकिन पहले और उसके बाद अ, आखिर में उन्होंने कसरा ठीक कर। है, ठीक है, सही है, ठीक। अच्छा, अच्छा जी, मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। इसको
जी। अच्छा, अभी तक देखिए कि हुरूफ मुस्तालिया किस तरह निकलते हैं। देखिए, जब हम आपको बेसिक में पढ़ा रहे होते हैं ना, बिल्कुल स्टार्ट स्टार्ट, तो हम कह देते हैं आपको कि आप जो है वो AW के साउंड से हुरूफ मुस्तालिया पढ़ें। जैसे कि आपका ये ग़ुस्सा में ख़ौ है, तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपसे बिल्कुल नहीं निकल रहा तो तुम कलर चेंज कर लो, लाल तो बहुत ही लाल है। तो अगर तो बिल्कुल ही आपसे नहीं निकल रहा तो आप इसको AW की साउंड पे पढ़ लें। ख़ौ, सौद है तो SAW सौ, ठीक है। इसी तरह वौद है गुस्सा दौख्तिन, तो वौद है तो DHAW रौद, वौद, अब वो, ठीक है। फिर उसके बाद सौद, फिर है गौतिन वैन, तो गौ इस तरह पढ़ लें, गौ, सही है। गौबिरीना, गौ हो गया। फिर गैन के बाद क्या आता है, तो तिन, तो है TAW, तो हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका तो के बाद है ऑफ है, QAW, कौ हो गया। इसी तरह वो है तो ZAW कर लें या ZHAW कर लें, वो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। हम आपको नॉर्मली बोल देते हैं। अब असल में ये निकलते कैसे हैं ये हम देखेंगे। तो देखें, इस्तिला अल काफ, काफ का इस्तिला दिखाया जा रहा है। इस्तिला का क्या मतलब होता है, जो जबान होती है ना, ये जबान का पीछे वाला एरिया है जो कि आपका उठता है। अब देखिए, ये है ही काफ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा कि ये किस तरह से होगा। तो मैं एक तस्वीर और आपको दिखाती हूँ, इसमें दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए जब आप जबान नॉर्मल, हमारी ना जबान इस हालत में होती है। ये आपके आपको पिक्चर नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली, एक मिनट, जी। resume, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब नजर आ रहा है जी। अब इसमें देखें कि ये जो आपकी नॉर्मली जब आप जबान आ बोलते हैं तो जबान इस हालत में होती है, ठीक है। ये है जबान का पीछे का हिस्सा, ठीक है। ये अक्सर लिसान, ठीक है। याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था अक्सर लिसान, ठीक है। अक्सर लिसान यानी कि पीछे वाली जबान का हिस्सा। ये दरमियान का हिस्सा है, तो उसको हम कहते हैं वसतुल लिसान। ठीक है, वसतुल लिसान। और आगे वाला जो हिस्सा होता है ये इसका रअसुल लिसान, यानी आगे की या आगे की नोक, ठीक है। अभी अभी हमारा जो काम है इन दो से है फिलहाल, ठीक है। इन दो को अभी हम आज के दिन में आज हम इन दोनों को रीड करें। देखिए, अक्सर लिसान का मतलब है पीछे से, जबान का बिल्कुल बैक साइड। तो जबान के बैक साइड से ये जबान उठती है, बुलंद होती है इस तरह से। यानी कि अगर आप यूं करके इसको थोड़ा सा कर लें, बुलंद, टच नहीं हो रही है, बुलंद हो रही है, ऊंची हो रही है, ऐसे। इसको कहते हैं जबान का उठना। और ऊपर वाले एरिया को उर्दू अरबी जबान में आला कहते हैं। आला से लफ्ज निकला है उलिया, इसी से लफ्ज निकला है आलिया, ठीक है। आलिया, आलिया का नाम भी होता है ना, आलिया, आलिया का मतलब होता है बुलंद। और आलिया से आलीशान भी कहते हैं हम। आलिया से लफ्ज निकला है जो बुलंद हो, वो होता है मुस्तालिया, ठीक है। मुस्तालिया,
मुस्तालिया का माना होता है वो हर्फ जो कि बुलंदी पर है। सही, तो ये यानी जबान की बुलंदी से अदा हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम हुरूफ मुस्तालिया। ठीक है, ये बात समझ आई। तो अक्सा लिसान जब बुलंद होती है तो हुरूफे, तो वो इस्तिअला की कैफियत में जाती है। उस कैफियत को क्या कहेंगे? इस्तिअला। कैफियत इस्तिअला है। जैसे मैंने कहा आपसे कि तफखीम जो है वो सिफत है, और जब इस सिफत के साथ, इस कैफियत के साथ, सिफत या कैफियत कह लें, हालत कह लें, इस हालत के साथ जब ये मैंने तफखीम लिखने के बजाय तफखीम लिख दिया। इस हालत के साथ जब कोई हर्फ अदा होगा तो मुफख्खम हर्फ होगा। इसी तरह इस्तिअला जो है वो कैफियत या सिफत है, इसके साथ जो हर्फ अदा होगा वो मुस्तालिया हर्फ कहलाए। ठीक है, ये बात समझ आई? क्लियर है? हैंड रेस पुराने हुए हैं या नए कर रहे हैं? तो किसी सना सईद का अभी तक हैंड रेस हुआ है? नीचे कर, एक बार दोबारा जी। दोबारा बता दें। गौर से सुने, मैं कह रही हूँ कि जबान जो है वो हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला सबसे आखिरी हिस्सा जो है वो है अक्सर लिसान। अक्सर लिसान से जब हमारी जबान ऊपर की तरफ उठती है तो इसको हम आला यानी ऊपर ऊंचा होना कहते हैं, और इसी से हर्फ निकलता है। तो जो हर्फ निकलता है इस बुलंदी के साथ, उसको हम हुरूफे मुस्तालिया कहते हैं। ठीक है, और इस सिफत को हम इस्तिअला कहते हैं। जबान के इस्तिअला से मुस्तालिया हर्फ अदा होता है। ये जुमला लिख लें आप, ताकि आपको इस्तिअला और मुस्तालिया का फर्क समझ आए। जबान के इस्तिअला से यानी जबान की बुलंदी से मुस्तालिया हर्फ अदा होता है। ये लिख लें, जबान के इस्तिअला से मुस्तालिया हर्फ अदा होता है। ठीक है, अब आ जाए वापस। अब देखें, जब आप अदा करते हैं हर्फ, अब उस वाली तस्वीर पे वापस जाते हैं जिस तस्वीर पे हम बात कर रहे थे अभी। एक मिनट, तस्वीर में खो गई, तस्वीर खो गई मेरी। इतनी सारी चीजें खुली होती हैं, समझ नहीं आता कौन सी चीज। या अब इसमें देखिए इस्तिआला, खौफ का इस्तिआला। अब आप देखें, खौफ अदा ही नरम नरम तालु से लगाकर होता है, तो इसमें इस्तिआला भी मौजूद है और मखरज भी यही है, अक अक अ। जब आप अक अ बोलते हैं तो क्या होता है, जबान का प्रेशर, ये देखिए जो एरोस जा रहे हैं ना, ये जबान का प्रेशर है जो कि जबान से डायगनल 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 स्ट्रेट, एक तो स्ट्रेट होती है लाइन, ये देखिए, या तो स्ट्रेट लाइन यूं सीधी होगी या ये यूं स्ट्रेट लाइन ऊपर होगी। मेरा स्ट्रेट भी टेढ़ा चल रहा है, एक टैबलेट टेढ़ी रखी हुई है। एक स्ट्रेट के दरमियान में जो चीज होती है वो कहते हैं डायगनल। ये है स्ट्रेट ऊपर, ये है स्ट्रेट, ये और इनके दरमियान में जो लाइन इस तरह से चलती है, या यूं या यूं, इसको कहते हैं डायगनल। ठीक है, देख रहे हैं ये डायगनल चल रही है, स्ट्रेट के से थोड़ा सा आड़ी, इसको कहते हैं डायगनल लाइन। तो आप देखें कि जबान का प्रेशर ना तालू पर ऐसे पड़ता है, तो इसको क्या, इसमें इस्तिअला में जबान का प्रेशर ऐसे यहाँ पर आपको पड़ता है। आप महसूस करेंगे आप कि आपकी आवाज का प्रेशर यूं जा रहा है। ठीक है, जब हम कोई इस्तेफाली हुरूफ अदा करते हैं, यानी इस्तेफाल का मतलब होता है जिसमें जबान पीछे से नहीं उठती। सही है, तो जब पीछे से नहीं उठती है, जो जैसे आप काफ अदा करते हैं, अक्का, काफ बारीक हर्फ है, मोटा हर्फ नहीं है ना, ये काफ, और ये कौफ मोटा हर्फ है। अक्का, अक्का,
का, जब आप का कहते हैं तो हुर्फ मद्दा की आपको पिक्चर याद है, अभी मैंने आपको दिखाई थी। हुर्फ मद्दा में अलिफ जब पढ़ा जा रहा था आ, तो जबान बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो जैसे ही काफ अदा हो जाएगा, क्योंकि काफ का मखरज ये है ना, नर्म और सख्त तालु के दरमियान में, ये ये मुस्तालिया की वजह से जबान नहीं उठी हुई, जबान उठी हुई है उसके मखरज की वजह से। उसका मखरज ये है, और इसका मखरज काफ का क्या है, नरम तालु। तो देखिए सिर्फ रेड रेड एरिया पे लग रहे हैं, और ये नर्म और सख्त तालु दोनों इसका मखरज है। तो जब इस पे लगती है तो और जैसे ही हटता है तो जबान बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में आएगी, और जबान प्रेशर जो है वो यहाँ से अलिफ मद्दा का निकल जाएगा इस तरह से। तो काफ अलिफ जबर का ऐसे अदा होगा, का अक्का काफ काफ। ठीक है, ये बात समझ आई। इसमें प्रेशर जो है वो बस सीधा ही मुंह से बाहर निकल जाए, और इसमें प्रेशर की वजह से आवाज जो है वो मोटी अदा होती है। मुस्तालिया हर्फ में इस्तिअला इस वजह से आता है। वह तो मैं आपको बताया ना QAW कौ करके आवाज अदा कर ले, लेकिन असल में जो मखरज हम सिखाते हैं हम आपको, अब आपको पता चला कि हम आपको मखरज पहली दफा में क्यों नहीं सिखा देते। हम आपको फर्स्ट लेवल में मखरज क्यों नहीं सिखाते, इसलिए कि ये तस्वीरें देखकर, ये मखरज देखकर ही ना स्टूडेंट्स भाग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि बहुत ही मुश्किल है तजवीद, तो हम नहीं पढ़े। इसलिए हम आसान आसान करके आपको पहले समझाते हैं कि पहले आप आसानी वाली चीजें सीख लें, मुश्किल वाली चीजें आती रहेंगी। तो ये कौ ऐसे निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, ये इस तस्वीर को अभी माइंड में रखिएगा, और हम आते हैं जरा इस पिक्चर अपने नोट्स पर, कि हमने बताया आपको कि तफहीम जो है वो अदा हो रही है जबान की बुलंदी से, यानी जबान के इस्तिअला से मुफख्खम हर्फ या मुस्तालिया हुरूफ अदा हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली लाइन कि स्वाद गौत तो ज़ौ। ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का ये लिखा हुआ है ना, इस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ये मुझे जो टाइप टाइप कर रहे हैं ना उन्होंने लिख के भेजा था, तो ये नोट्स का पार्ट नहीं है। स्वाद द्वाद तो ज़ौ जो है में 2 दर्जे की तफखीम पाई जाती है, यानी डबल डबल मोटा होता है। ये 4 हुरूफ, ये जो हमने 7 हुरूफ उस्ताद अख्तर पढ़े थे, उसमें स्वाद द्वाद तो ज़ौ को अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि इसके अंदर डबल तफखीम है, डबल मोटे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनमें हरफे सिफत, इस्तिअला और इतबाक दोनों जमा हो जाते हैं। यानी इसमें एक और एडिशन होती है, इतबाक। अभी बताती हूँ मैं आपको इतबाक क्या होता है। इस्तिअला होता है, ये बात समझ आ गई आपको। अब देखिए गैन खौ और कौफ में 1 दर्जे की तफसीम होती है, यानी इसमें सिर्फ 1 ही दर्जे की होगी, उसमें डबल होगा। ये एक सिंगल मोटा है, और इसके अंदर क्या कौन सी सिफत है, इसमें सिर्फ इस्तिअला की सिफत। ठीक है, अब इसमें इतबाक क्या चीज है वो हम देखते हैं। वापस आते हैं अपनी तस्वीर की तरफ। ये है इतबाक, ज़ौ का इतबाक दिखाया जा रहा है। अब ज़ौ का मखरज क्या है आप देखिए, ज़ौ का मखरज, जबान इस तरह से बाहर आती है, दो ऊपर नीचे के दांतों से, ऊपर के दांतों के कट एंड पार्ट पर अपनी जबान लगती है। ज़ौ, और आपने क्योंकि मोटा पढ़ना है ZHW ज़ौ, तो आप ज़ौ पढ़ेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें इतबाक भी है। इतबाक का क्या मतलब होता है? इतबाक का मतलब होता है कि जबान वस्ते लिसान से भी उठ जाती है। वस्ते जबान यानी दरमियान वाले एरिया से भी थोड़ी सी उठती है, और पूरी तरह तालु को कवर कर लेती, इसको कहते हैं इतबाक। इस्तिअला क्या होता है कि जबान अक्सर लिसान से बुलंद होती है, इसको कहते हैं इस्तिअला। और इतबाक क्या होता है? इतबाक होता है कि इंसान की जबान वस्ते लिसान से यानी दरमियान से उठ जाती है, और उठ के वो कवर करती है, एक लिड सी बना लेती है इस पर, यानी इसको टच नहीं करती दरमियान तालु को, बस उस पे उठ जाती है। और जब ये यहाँ से भी उठेगी, यहाँ से भी उठेगी, तो आवाज का प्रेशर बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड हो जाए, और इसकी वजह से आवाज ज्यादा भारी सुनाई देगी। यानी इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वाद द्वाद और ज़ौ में तफहीम 2 दर्जे की है, क्योंकि इसके अंदर 2 किस्म की सिफात मिलकर आवाज को मजीद बेस वाला बना देती है, मजीद भारी बना देती है। सही है ना? आप कभी आपने स्पीकर्स देखे हो तो स्पीकर में लिखा होता है ना बेस, बेस पिच, तो बेस से और भारी आवाज आती है, तो बेस और ज्यादा भारी आवाज देती है। क्यों? क्योंकि आवाज को गूंजने की का एरिया ज्यादा मिल जाता है,
क्योंकि वो अगर आवाज इस तरह तालु पे जाके टकराएगी और टकरा के वापस आएगी, तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा चीजें टकराएंगी और तो ज्यादा चीजें वाइब्रेट करेंगी, ज्यादा चीजें वाइब्रेट करेंगी तो आवाज ज्यादा आएगी। बात समझ आ रही है? वाइब्रेशन, आवाज एक वाइब्रेशन है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? इतबाक क्या चीज है? इतबाक की वजह से के ये हुरूफ ज्यादा मोटे अदा होते हैं। तो अब आप इनकी आपने थ्योरी तो सीख ली, अब ये मोटे पढ़े कैसे जाएंगे, ये अब आप कोशिश करेंगे कि जब आप ये हुरूफ पढ़ेंगे तो इनमें आपके जबान के ये जो दरमियान वाला एरिया होता है ना, इस पर प्रेशर फील होगा और आप ये प्रेशर फील करेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं असौ, असौ, तो आप पढ़ते हैं असौ दिक। ये फर्ज करें आप ये पढ़ रहे हैं असौ दिक, सही है? तो आप पढ़, अगर मैं इसको इंग्लिश में ऐसे लिख दूं असौ दिक, ठीक है? तो इसमें अभी तक सिर्फ एक दर्जे की तफहीम ऐड हुई है, असौदिक। अब मैं इसमें इतबाक भी ऐड करूं तो आवाज ऐसे निकलेगी असौ, असौदिक, सौदिक, सौ, सौ। जब आप सौ बोलेंगे तो इसमें आप महसूस करेंगे कि आपकी जबान पे यहाँ पर ना डिप्रेशन सा बन रहा है। डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा सा यहाँ पर, और आपको यहाँ महसूस होगा ये गड्ढा। सो सो महसूस करें, आपकी जबान ना ऐसे कप शेप में आ जाएगी, ऐसे प्याले सी बनेगी, मुंह पर प्याला सा बनेगा, गहराई बनेगा। जैसे कप, तो बाकायदा कप तो नहीं कहेंगी कह रही मैं, लेकिन गहराई सी बन जाएगी, जैसे प्याला नहीं होता गहरा जिसमें, या फिर कोई भी ऐसी गहरी चीज जिसके अंदर कुछ कुछ लिक्विड जमा हो जाए, नहीं ना? सीधी सरफेस, या आप सबको जैसे मट्टी में थोड़ा सा गहरा सा, इतना सा, इतनी गहराई आ जाए तो उसमें कुछ पानी जमा हो जाता है ना, ऐसा गड्ढा सा बनेगा। अस्वादिक, स्वादिक, आप महसूस करें। जी, जरीना, जरीना खान, आपने हैंड रेस किया। जी, कुछ पूछना है? जी नजिया। मैम, मैं अगर इसको इनकी मखारिज के साथ जबान को सेट करूं तो मुझे समझ आ रहा है सौत में सनाया सुफला से लग रही है, इसलिए आवाज बिल्कुल तो जबान सीधी हो रही है। तो औत में भी समझ आ रहा है कि वो ऊपर वाले दांतों पे लग रही है, जौ में भी लग रही है, लेकिन दौद में तो जबान आगे नहीं लगती, वो तो दाएं या बाएं जाने वाले दांतों पे लग रही होती है। तो फिर उस वक्त वो जबान सीधी कैसे होगी? ये जो आप आगे कह रही हैं, आगे आवाज बाहर नहीं जा रही, मतलब मुंह से ऊपर की तरफ आवाज जा रही है, तालु की तरफ। देखिए, तो दौद में इसका ताल्लुक किसी मखरज के साथ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आगे से जबान उठ रही है तो फिर बीच से उठ रही है, नहीं नहीं। जब हम स्वाद की बात कर रहे हैं तो स्वाद भले से कहीं पे भी मखरज, अब देखें खौफ में मखरज तो मुस्तालिया वाला है, तो फिर इसमें जी मखरज भी हम्म मुस्तालिया है और इसकी सिफत भी मुस्तालिया है। लेकिन अगर आप खौ जी की बात करें, खौ, तो खौ तो हलक से निकल रहा है, तो जब आप खौ की बात करते हैं तब आप इसको महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर इसमें मुस्तालिया आ रहा है। तो मखरज अलग चीज है, इतबाक और मुस्तालिया अलग चीज है। मखरज कुछ भी हो सकता है ना, इनमें से कोई भी मखरज हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, ठीक हम इसकी सिफत की बात कर रहे हैं। सिफत इसके अंदर इस्तेला है, सिफत निकल रही है इसके जबान के पीछे साइड से बुलंदी। अगर तो पीछे मखरज है तो बुलंदी भी हो रही है और मखरज भी वही है, लेकिन अगर मखरज आगे है तो इसके पीछे की बुलंदी भी शामिल हो जाएगी। और अगर मखरज कहीं पे भी है तो इत्बाक की कैफियत भी है तो ये दरमियान से भी उठ जाएगी। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मखरज कुछ भी हो, आप ये डिप्रेशन फील करने की कोशिश करें इत्बाक में। सौद, है, मतलब गौद में देखिए, गौद में तो दरमियान से उठ रही है जबान, तो ऑलरेडी ऊपर कवर कर ही रही है, ठीक है, ऊपर कवर जी कर ही रही है, तो जी इत्बाक तो इसके अंदर बहुत ऑब्वियस होगा। तो THA तो में भी बहुत ऑब्वियस होता है, इसमें भी मोटापन आराम से आ जाता है। तो वो में भी आ जाता है, वो महसूस करें आप, यहाँ पर आपको डिप्रेशन आएगा। सब लोग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अपने अपने ग्रुप्स में। हाँ जी, सलाम वालेकुम। जी खदीजा जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बोले। हाँ जी, थोड़ा सा इंग्लिश वाली बता देंगे? मैं लिखी थी लेकिन दो तो नहीं लिख पाई। क्या चीज? एक है तो के के यू डब्ल्यू को, अच्छा, और एक मिनट, यू मैं डब्ल्यू को, मैं ये थोड़ा बता देंगे? तो प्रैक्टिस करने में मैं तोड़ के नहीं लिख पा रही, बोल भी नहीं पा रही सीधा, आप थोड़ा बता देंगे? KHAW खौ, गुस्सा है ना, ये खौ है,
खुशा जातिन क्विज हाँ दौकतिन, क्विज। और कॉफ यहाँ लिख रही हूँ क्विज। तो ये खौ है, स्वाद है तो SAW सौ, बौद है तो DHAW, फिर उसके बाद गौ है तो GHAW, औ है तो TAW, और औ है तो AW, और वॉ है तो ZHAW। ठीक है, तो हाँ बाजी जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल? मुश्किल तो नहीं लगा टॉपिक? मैंने बहुत कोशिश की इसको आसान करने की। What is the difference between तफखीम एंड मुस्तालिया? तफखीम आवाज का नाम है, मुस्तालिया हर्फ का नाम है। तफखीम, आप जब ये टॉपिक खुद से पढ़ के याद करेंगे ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, इसको जब आप खुद एक दफा पढ़ेंगे ना, अभी आपने सिर्फ पढ़ा है और आपने बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ ली, जब आप ये सब चीजें नोट डाउन करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, जब आपको कोई कंफ्यूजन उस वक्त आपको लगे भले, तो आप अपनी टीचर से या मुझसे किसी से भी पूछ सकते हैं। कोशिश करें अपनी टीचर से एक ग्रुप में पूछें, और मुझसे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कल पूछ लीजिएगा क्लास में। ठीक है जी। बाजी उड़द पे मुस्तालिया इस्तालिया से निकला है ना बाजी? जी, इस्तेआला से निकला, इस्तालिया नहीं, इस्तेआला से निकला। इस्ताला इस्ताला से निकला। हाँ, इस्तेआला से निकला। ठीक है, ठीक और है जज़ाक। साबित में हम्स भी होगा ना। अभी इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज आप पूछेंगे ना, बाकी सब बहुत परेशान होंगे, हम्स क्या है ये। सौ में हम्स अस, हाँ बिल्कुल हम्स होगा। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।